लोन कर्जा का लेन देन नहीं रखना है। लेकिन मैं ये बोला हूँ बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी परिस्थिति आया तब किससे ले सकते हो, लेकिन उसको टाइम पर रिटर्न करना, ये अच्छी आदत है। हमारे बहुत सारे सीनियर लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ना उसके पास जितना पैसा है वो सबको दे सकता है। वो 10 को, 5 को, 20 को कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता है। तो अगर 20 देने के बाद उसका ही पैसा खत्म हो जाता है और तीसरे और 10 बंदा मांगता है, ज़रूरी नहीं कि वो उनको दे पाएगा, है ना। तो आप एक्सपेक्टेशन मत लगाओ, और अगर कोई नहीं दे पाता है तो उससे आप नेगेटिव नहीं होना, बिकॉज आप सकारात्मक के महान इंसान की तरह मैं आपको पहले भी बोला हूँ। तो महान विचार बनाओ, है ना, समझदारी दिखाओ, परिवार को भी समझदारी के साथ सामना करो। मुझे नहीं लगता 1000, 2000, 5000 के लिए हम मतलब परिवार हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा तो हम कोई नहीं होंगे। हम कहीं ना कहीं सामना कर लेंगे। कोई ना कोई ग्रोसरी वाला हमको कर्जे में दे सकता है, या कहीं ना कहीं हम इस समय का सामना कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन बोलता हूँ, नेगेटिवली आप हैंडल करोगे या पॉजिटिवली इस समय को सामना करोगे, वो आपकी कला है। वो जिनमें इस पॉजिटिव वे में सामना करने की कला है, वो इस सिचुएशन परिस्थिति के बाद उसका सबके साथ संबंध भी अच्छा रहेगा, उसके अंदर भरपूर विश्वास भी बनाए रहेगा, उसके अंदर सबके प्रति प्यार बना रहेगा, वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बिकॉज वो पॉजिटिवली हैंडल करता है, उसके अंदर वो कला है। और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ समझदारी है। लेकिन जो इसकी अपोजिट मिलेगा, उसका सबके साथ संबंध खराब हो जाएगा, विश्वास कमज़ोर पड़ जाएगा, और ऐसे लोग ये परिस्थिति तो निकल जाएगा। हाँ, जैसे पानी बहते रहता है, उसके साथ सारे कचरा चला जाता है बहते हुए, वैसे ये समस्या भी इस पानी में ये समय पे बह के चला जाएगा। ये नहीं रहने वाला, ये परिस्थिति ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, चला जाएगा। लेकिन जाने के बाद अब समझ में आएगा कि आपके साथ लोग कैसे साथ देंगे, कैसे काम करेंगे। जैसे आपने उनके साथ विचार बनाए होंगे, जैसा आप उनके बारे में सोचे होंगे, आपके साथ वैसी एनर्जी के साथ लोग आगे बढ़ाने के लिए आपको साथ देंगे। अलग नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, है ना। सो इस जगह पे समझदारी के साथ इस परिस्थिति की सामना करें। मेरा आप सभी लोगों से यही दिल से दुआएं हैं कि आप सब लोग महान व्यक्ति हो और महान सोच के साथ इस चीज़ को सामना करो। आप जिन लोगों के पास सच में तकलीफ है, मैं आपकी हर तकलीफ को अपने पूरे दिल से मैं और मेरे लीडर्स समझ पा रहे हैं, बिकॉज हमने भी जीवन में ये सारे समय सिचुएशन को सामना किया हुआ है, तो हम समझ पा रहे हैं। बस मैं यही बोलूँगा, इस परिस्थिति को हमारे भी जीवन में था, आपके जीवन में भी है। बस इस समय को आप पॉजिटिवली आप उसको सामना करें। और एक महान व्यक्ति का ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि आप में क्या कला है, कि आप नेगेटिव सिचुएशन को कैसे पॉजिटिवली हैंडल करते हो। ये कला तो ऊपर वाला देखना चाहता है, और ऊपर वाला जब ये चीज़ों को आप देखेगा तो ऊपर वाले भी आपसे खुश हो जाएगा। और मैं जैसे नेगेटिवली करेंगे तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाता है, पॉजिटिवली करने से भगवान भी आपसे खुश हो जाएगा। और जब भगवान आपसे खुश है, पूरे सीनियर्स आपसे खुश है, पूरी कंपनी आपसे खुश है, और सबसे बड़ी चीज़ आप अपने आप से खुश हो कि आप इतनी बड़ी परिस्थिति को इतनी पॉजिटिवली हैंडल कर लिया, तो आपको सक्सेस होने में दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकता। ये 1-2 महीने में चला जाएगा ये परिस्थिति, लेकिन उसके बाद आप बहुत 100 रॉकेट की तरह तेज़ तरक्की करोगे आने वाले समय में। सो दैट पॉजिटिवली इस चीज़ों को हैंडल करो। ये मेरा आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं। बस ऐसे ही हैंडल करो। इसके अंदर आप इस समय को ख़राब ना करके, घर में सोते हुए किसी भी प्रकार के समय का वेस्ट ना करके, आप कोशिश करो अपने नया लिस्ट बिल्डिंग तैयार करके, या जो भी आपकी लिस्ट बिल्डिंग है उससे काम निकालो। आप अपनी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जितने भी लोग हैं, आप उनसे फ़ोन कांटेक्ट करो। जूम वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से हो, आप अपनी साइनअप बढ़ाओ। 4था लेग, 5वां लेग, हाँ 4th 5th लेग तक जाओ, डेप्थ में भी जाओ और अपनी साइनअप बढ़ा दो। आप बोलोगे साइनअप बढ़ा देंगे, बिलिंग तो अभी नहीं होगा, क्या करेंगे? आप तो साइनअप तो बढ़ाओ। जो काम ये काम आप बाद में करने वाले थे, ये तो कर दो एटलीस्ट। अगर 20, 25, 50 साइनअप कर लेते हो और उनको प्लान समझाते हो, तो आपकी प्लान देने की कला भी और बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, जूम के माध्यम से समझाओ, एंड साथ ही साथ आप उनको ट्रेनिंग भी दे दो, तो जिससे वो आपसे जुड़े रहेंगे। जैसे ही ये सब चीज़ समय ख़त्म होगा, वो फटाफट बिलिंग करेगा और आपके बिज़नेस बढ़ेगा, और उसका भी बिज़नेस बढ़ जाएगा, उसका भी लाइफ सेट हो जाएगा। सो आप ये कोशिश अभी करो, बैठकर घर पे साइनअप बढ़ाओ आप सभी लोग। क्लियर? एंड आप सब लोग का बिलिंग हो बोलकर हम कोशिश कर रहे हैं। कल के दिन में हमने सारे फ्रेंचाइजी वालों के साथ मीटिंग किए हुए हैं। हम नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस हो या पुलिस स्टेशन हो, बातचीत कर रहे हैं पासेस के लिए, क्योंकि हमारे पास सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर, डेली केयर प्रोडक्ट्स है, तो ये सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं।
और ये प्रोडक्ट्स आप हम बिलिंग कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी स्टोर को या फ्रेंचाइजी को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हम परमिशन लेने वाले हैं, ऑलरेडी बातचीत चल रहा है। अगर ये सफलपूर्वक हो जाता है तो आप लोग कुछ ना कुछ 100% तो उतनी तेज़ी से बढ़िया बिलिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सका बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करके अपनी बिलिंग को 100% की आसपास तो लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगर हो गया पॉजिटिवली तो आप पॉजिटिवली इसको ये करेंगे, नहीं हुआ तो ठीक है, आप साइन अप बढ़ाए, ट्रेनिंग बढ़ाए, क्लियर, ये चीज़ करिएगा। एंड आखिरी में एक बात बोलूँगा जो पहले भी बोला था कि मैंने बोला था कि आपके आसपास के एरिया में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद इंसान है, व्यक्ति है, परिवार है, जिनको ना सरकार की कोई सुविधा मिल पा रहा है खाने पीने की, और ना ही उनको किसी और से मिल पाता है। ऐसे ज़रूरतमंद इंसान का लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, ये तीसरा या चौथा बार मैंने बोल दिया। ऐसा लिस्ट बना के आप अपने सीनियर तक पहुंचाओ और सीनियर को बोलो मेरे तक पहुंचाने के लिए। आप लोग अगर उनके साथ दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं दे पाते कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपके पास नहीं हो तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे जो कंपनी है, हमारी जो मेहनत है, ये बहुत दिल से, बहुत रगड़ा हुआ मेहनत है। हम बहुत दिल से मेहनत करके हम सभी लोग ये कमाते हैं, या उसी में से इतनी छोटा सा कंपनी शुरुआत होकर इतनी ज़्यादा से ज़्यादा फंड बना के रखता है ये सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। हम इधर उधर का पैसा नहीं है, ये कोई करोड़ों अरबों रुपया की कंपनी नहीं है जो पैसा बहुत फोकट का है, नहीं है। हमारे लिए हर एक पैसा बहुत कीमती और बहुत मेहनती है, मेहनत की पैसा है। हम चाहते हैं वो हमारे वो सारी मेहनत के पैसा लोगों तक, सही लोग तक पहुँचे। ऐसा ना हो, क्योंकि जब पैसा मिलता है तो बहुत सारे लोग उसकी फ़ायदा उठाने के लिए अच्छे अच्छे लोग भी मांगने लग जाते हैं, खिलाने, मेरे को भी खिला दो, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कंपनी हम सबकी है, आपकी कंपनी है। तो क्या चाहेंगे आपकी मेहनत की कमाई का जो फंड कंपनी ने बनाया चैरिटेबल फंड के लिए, वो पैसा ऐसे वैसे लोगों को मिले। अगर ऐसा होना था तो मैं बहुत सारे फंड, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी दे सकता हूँ, और हाँ कुछ पैसा हम उनमें देंगे, सही है। लेकिन हम डायरेक्टली क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम सही व्यक्ति तक सही पैसा पहुंचा सके। इसीलिए आप उनका लिस्ट, सही लिस्ट निकालिए और दीजिए। हम जितना हो सके हम अपनी तरफ से वो साथ बढ़ाना चाहते हैं, कदम मिलाकर उनको साथ देना चाहते हैं, उनको हाथ पकड़ना चाहते हैं, उनकी परिवार का बेटा बनकर, भाई बनकर, हैं, उनका सब कुछ वेल विशर बनकर हम उनके साथ देना चाहते हैं। तो इसमें आप लोग भी हमारे मदद करें, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। एंड जो मैंने बोला, लिस्ट बिल्डिंग बनाए, साइन अप बढ़ाए, बिलिंग के लिए आप तैयार रहे, ये ज़रूरतमंद लोगों की लिस्ट निकालें, और सिचुएशन कितना कैसा भी हो, आप में वो कला होनी चाहिए कि आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करो। थैंक यू वेरी मच, और सबके प्रति अच्छी समझदारी बनाए रखो।